अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। और देखिए अयाज़ लगे हुए हैं, रात का टाइम है, अयाज़ लगे हैं किचन में और ये बना रहे हैं बेसन का चीला। हुआ ये कि जिस दिन हम लोग शिफ्ट हुए थे उसी दिन का है और हम लोग काफ़ी लेट खाना खाए थे, तो मन नहीं किया खाना खाने का। तो हमने तो कह दिया था कि हमें नहीं खाना है, हमें भूख नहीं है, तुम लोग ऑनलाइन मंगवा लेना जो खाना होगा। तो बच्चे कहे कि हमें भूख नहीं है, तो हमने कहा ठीक है, जब लगे तो बता देना, तो फिर जैसा भी होगा फिर बना देंगे। तो अयाज इन लोग की बात हुई कि चलो आज बेसन का चीला बनाते हैं, तो बस वही बनाने लगे हुए थे वो। और ये दूसरे दिन का है, सुबह का टाइम था और हम नाश्ते के बाद में हमें जो भी सामान काम करना था वो सारा काम कर लिए थे। और उसके बाद में फिर झाड़ू पोछा और ये सब चीज़ें जो थी, तो और बर्तन हमने कहा कि शाम में करेंगे, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। और हम मालूम था कि बच्चे शाम में देर से आएंगे, 7 बज जाता है, तो वो भी 7:30 करीब हो जाता है, तो हमने कहा उस हिसाब से करेंगे। और फिर हम आराम भी किया हमने। और फिर उसके बाद में सारी चीज़ें समेटने के बाद झाड़ू पोछा बर्तन नहाना सारी चीज़ें कर लिया, बाथरूम वगैरह साफ़ किया। और इस तरह से काफ़ी टाइम हो गया और काफ़ी अच्छा रहा। ये चीज़ रही कि चले सारी चीज़ें समेट गई घर में, सबसे मेन तो ये हो गया। और अब सेट होने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ चले, अब अच्छा लग रहा है घर। नहीं तो हो जाता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सामान ऐसा फैला हुआ दिखता ही है। अब ये है कि थोड़ा पूरा समेट गया है, थोड़ा बहुत ही जो होगा वही सेट करना होगा, वरना बाकी अब सारी चीज़ सेट हो गई है। तो बस अब हमें खाना भी बनाना था, हम लोग सोचा कि क्या बनाएं, तो बस और ये देखिए जो भी सामान था थोड़ा बहुत तो वो फ्रिज में भी सेट कर दिया था। और सब चीज़ें हो गई। और ये जो है किराने के सामान के लिए कार्टून रख दिया हमने, कहा अलग अलग सामान रखने से अच्छा एक बड़ा कार्टून रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डीमार्ट गए थे तो उसी टाइम ले आए थे। और यहाँ एग्जॉस्ट वगैरह लगा है तो अच्छा है, नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होती फिर रूम में पूरा। अब ये है कि एक रूम में ये अयाज का हो जाता है, उधर वाला अरबाज का हो जाता है, क्योंकि दोनों के लिए भी अलग अलग ज़रूरी था। क्योंकि दोनों का अब कभी अरबाज का चलती है मीटिंग, तो कभी ऐसा होगा, तो इस वजह से मुश्किल हो जाता फिर। तो वो अपना रूम में रहेंगे या अपने इसमें रहेंगे। ये है कि अच्छा है दोनों साथ हैं, तो सबसे मेन बात यह है कि दोनों की कोई एक अकेला नहीं है, दोनों एक साथ रहेंगे, दोनों भाई हैं, तो दोनों के लिए से बहुत अच्छा है। फ़िक्र नहीं होएगी, जाएंगे तो एक साथ दोनों से मिल लेंगे, रहना होगा तो दोनों के पास ही रहना हो जाएगा एक साथ ही। तो देखिए वॉशिंग मशीन भी थी तो इसका लिक्विड नहीं था, तो कपड़ा भी नहीं धुल पाया था। तो अब ये लोग आएंगे तो अब बच्चे ऑनलाइन मंगाएंगे, तब फिर यूज़ करेंगे, फिर रात में लगा देंगे। सोचा मशीन रात में लगा देंगे, फिर सुबह सुखा देंगे। तो बच्चे भी नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा स्टैंड वगैरह खोल के भी लगाना होता है। अब है तो ये कि हमने तो सारी चीज़ें जमा दी हैं, सब सेट कर दिया है, लेकिन अब ये है कि बाद तक के ऐसे ही रहे। बच्चे हैं, अब टाइम तो मिलता नहीं है उनको, सुबह से जाएंगे रात आएंगे, तो साफ़ सफाई की बात ही नहीं है। हफ्ते में सैटरडे संडे मिलेगा, तो बस अब वही है, देखते हैं। तो ये देखिए बाथरूम वगैरह भी सब सेट कर दिया था और बाथरूम वगैरह भी धो लिया था, क्योंकि गंदा ही था, तो भी जितना भी हो कितना भी उसने आके साफ़ किया था, लेकिन सफाई नहीं रहती अपने हाथ से जब तक साफ़ ना करो। फिर आ गए थे हम किचन में और हमने सोचा कि चले आज एग करी बनाते हैं। और कुछ मसाले का खाने का मन कर रहा था, तो अंडे भी रखे हुए थे और जिंजर गार्लिक का पेस्ट रखा था, लेकिन वो फ्रेश वाला, हमने कहा कि फ़्रेश वाले से बनाएंगे, ये वक्त ज़रूरत बच्चों के कभी काम आएगा। तो बॉईल होने के लिए अंडे और आलू को रख दिया था। 1 तारीख को हम लोग शिफ्ट हुए और 2 को छोड़ के हम सोचा कि 3 को वापस हो जाएंगे। तो बच्चों ने मना करा कि नहीं, एक दिन और रुक जाइए, क्योंकि अच्छा लगेगा आपके साथ अभी, और ये घर पे नहीं रहे हैं। तो हमने कहा चले ठीक है। और फिर इन्हें भी बोले कि ठीक है रुक जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इधर की भी फ़िक्र होती है। हम काफ़ी दिन हो गए थे, हुआ ये था कि हमें करीब 20-22 दिन हो रहा था। तो होता है कि हमने कहा फिर चले आएंगे, फिर बाद में पापा के साथ आएंगे, बच्चों को ऐसा कहा। तब क्या है, ठीक है।
तो बस खाना बनाने में लगे थे। और ये मिक्सी हो जाने से थोड़ा सा आराम हो गया कि मसाले का खाने का मन करता है तो कम से कम मसाला पीस के बना तो सकते हैं, नहीं तो उतना खड़ा मसाले से उतना मज़ा नहीं आता खाने में। वो भी अचानक मिक्सी आ गई तो आ गई, नहीं तो वरना सोचा ही था कि फिर बाद में नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तब कर लेंगे। अब एक ही साथ सारी चीज़ें हो गई, अब बेफिक्री हो गई, अब बस रहना है इन लोगों को अच्छे से। और बस अब शाम का टाइम भी हो गया है बच्चों का आने का। मैं बोला हाँ बात करते हैं गरम लग रहा है बहुत। हाँ हाँ गरम लग रहा है, खाना पका रहा है चक्कर में चलता हूँ सब पिग्गी होंगे हो। हयास देखते के साथ ही बोला कि वो कार्टून की वजह से बहुत फैला फैला लग रहा था और साफ़ हो गया तो अच्छा लगा उनको भी। अभी नहीं आ रही है लगा दो, क्या कर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं तो कह रहे। पानी ऑन है कि नहीं है? हाँ होगा ना। ऑन ही है या पानी घंटे? नहीं नहीं ऑन नहीं होगा। उल्टा तो कभी नहीं होता। हाँ हाँ मम्मी पानी नहीं आ रहा कि उसने ऑन रखने की नहीं रखा? पानी किस तरह रखा ऑन छोड़ा था उसने, कैसे छोड़ा था पानी? हाँ अगर ये पैकेट 11:30 बजे रात को ला के दिया और ब्लिंकिट से था और काफ़ी अच्छा, बहुत फास्ट सर्विस होती है तो हो भी गया जल्दी से। बस बस इसमें गिरेगा। बंद से कौन से कपड़े में धोए हम लोग? नहीं, डाल दिया था हाँ। खुलेगा नहीं। करीब करीब रात के 11:30 बजे करीब ला के दिया उसने। और फिर उसके बाद लगाए मशीन। फिर वैसे भी जागते हैं देर तक के तो सोचे लगा ही लेते हैं। और फिर रहने दिए उसी में हमने। फिर बच्चे गए सुबह तो फिर ऊपर से फिर स्टैंड खोल के फिर सुखा दिया था कपड़े भी लगा दिया था स्टैंड में। और दिन भर लगे रहेंगे, कम से कम जब बच्चे आएंगे शाम में तो फिर हटाएंगे और जब तक के सूख भी जाएंगे, फ़ैन चलता रहता है। और फिर ये रात का टाइम था, उसी टाइम हम लोग ने चाय बनाई थी और अरबाज़ का मन किया था कि चाय पियेंगे तो फिर रात में चाय बनाए थे। और फिर ये देखिए दूसरे दिन सुबह का है, ये लोग जा रहे हैं। और आज के दिन बहुत ज़्यादा इन लोगों को भी ख़राब लग रहा है जब जा रहे हैं तो, क्योंकि इनको मालूम था कि इन लोग इसे देख रहे थे इस तरह से कि अब हम जा रहे हैं और कल के दिन रोज़ हमेशा मम्मी रहती थी और आज कल नहीं रहेगी। तो क्योंकि हमारा जाने का भी है तो आज के दिन हम जाएंगे भी, तो ख़राब लग रहा था हमको भी, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा रह लिए थे बच्चों के पास तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। तो बस ये तो जाना आना लगा ही रहता है, आप कहीं भी जाओ तो लौटना तो है ही आपको, चाहे बच्चों के पास जाओ या कहीं भी जाओ। तो वापस आएंगे तब। आज दिन भर मन अच्छा नहीं लगा, फिर बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। और फिर प्रेस भी था इनके जो ऑफिस के कपड़े थे बच्चों के, तो हमने कहा सब करके धो लिए थे, आज दिन में लगा लिया था कपड़े और तो धो भी दिए थे। तो फिर सूख गए थे तो फिर प्रेस भी लगा दी थी और प्रेस भी कर दिए और माली में भी जमा दिए थे कि इनको 2-3 दिन परेशानी ना हो कपड़ों के लिए। तो बस शाम का टाइम भी हो रहा था इस वक्त, इसके बाद फिर हमें नहाने जाना था। अब क्या है कि अरबाज़ तो रह ही रहे थे, अभी अयाज़ 1 साल से घर पे थे तो करीब हो जाता है इंसान घर छोड़ने हुए। तो फर्स्ट टाइम अभी फिर उनको घर छोड़ना पड़ रहा है तो उनको ज़्यादा थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। लेकिन यह है कि चले भाई के साथ है तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, नहीं तो एकदम अकेले हो जाते थे। जब कहीं शिमला वगैरह में भी थे तो बहुत ज़्यादा अकेलापन लगता था उनको और बहुत ज़्यादा दूर हो जाता था क्योंकि 2 नाइट हो जाती थी। एक नाइट दिल्ली का होता था, एक नाइट शिमला के लिए होती थी, ऐसी 2 नाइट हो जाता था तो काफ़ी लंबा होता था।
फिर भी वो रह लिए। बहुत कम उम्र से वो अपना 18 साल में थे जब वो शिमला में हम लोग ने उसको छोड़ के आए थे। और होटल मैनेजमेंट किया उनने, 3 साल किया। फिर उसके बाद हैदराबाद में 1 साल रहा। और देखिए ये कपड़े हो गए हैं, दोनों के कपड़े हैं, अब अलग अलग दोनों के अलमारियों में जमा देंगे, तो उससे आसानी रहेगी उनको। ऑफिस जाने के टाइम में पहनेंगे, निकालेंगे और पहन लेंगे। देखिए अभी 7 बज रहा है और हम आज जा रहे हैं अपना घर, यानी बच्चों को छोड़ के। अब वो लोग दोनों एक साथ ही रहेंगे यहाँ पर। और काफ़ी ख़राब लग रहा है, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। सुबह से आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चे जा रहे थे तो भी ख़राब लग रहा था, ऑफिस गए दोनों तो जाते जाते ऐसा लग रहा था कि रोज़ तो होता है कि रहते थे हम, और अब ऐसा हो गया कि उनको लग रहा होगा कि अब कल से नहीं रहेंगी मम्मी। तो उदास से थे वो भी, खुद भी, और हमें भी लग रहा था कि अभी तक के तो रहा है उनके साथ, अब अच्छा नहीं लगा। खैर अब आना जाना तो लगा रहेगा और जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। अब इनके साथ आएंगे। अभी तो ये ऐसा हुआ कि हम करीब करीब 20-22 दिन रह लिए, और ज़रूरी भी था, शिफ्टिंग वगैरह करना था अरबाज को, तो इस वजह से रुकना पड़ा। और अयाज़ की भी ज्वाइनिंग थी, तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं था कि कब ज्वाइनिंग आएगी। और तो बस थोड़ा लेट हो गए थे, तो बस इस वजह से। और अभी हम नहा धो के फ़्रेश हो गए, काफ़ी देर से नहाया क्योंकि साफ़ सफाई वगैरह भी सब करके रख दिया। और देखिए ये पोछे का ये रखा हुआ है यहीं पर, अब इसको जगह पर रखना है। सोचा कि सूख जाए थोड़ा सा तो फिर रख देते हैं, वैसे भी भूल गए रखना। चलिए फिर, दूध गर्म हो रहा है और अभी बच्चे आने वाले हैं, तो बस उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। कॉफ़ी बनाएंगे, आ जाएं तो साथ में ही पिएंगे। और देखिए कितने बजे पहुंचते हैं। अभी तो करीब 7 बज गया। ट्रैफिक वगैरह भी होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है आने में, तो करीब करीब 7:30 तो बज जाएंगे आने में इनको। और जी बैग आया था हमारे साथ, और एक पिट्टू बैग था। और ये बैग जो है ये एक्स्ट्रा बढ़ गया है, क्योंकि ये जो है तो इसमें बेकार जो कपड़े हो गए थे, हर बार पहनते नहीं थे, तो उसको रख लिया है। किसी को मान ले जाके दे देंगे। तो यहाँ अलमारी में पड़े रहता था तो फिर बिल्कुल भी जगह नहीं होती थी, सारे सामान सब मिक्स हो जाता था उनका, तो बस वही खाली कर दिया है। और जो हमारा एक बैग था एक्स्ट्रा वो खाली है, तो इसमें रख लिया है। और ये अलमारी जमा दिए थे हमने, और काफ़ी अब ऐसे तो जमा दिया, लेकिन अब ऐसे ही जमे रहे बच्चों की तब की बात है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि ऐसी जमे रहे। और आज जो प्रेस किया कपड़ा तो वो भी रखा गया। और देखिए बच्चे आ गए थे ऑफिस से, फिर हमने कहा कि क्या खाना है बताओ, तो उन लोग ने कहा कि बिरयानी मंगाते हैं, तो बस बिरयानी मंगा ली। हम सोच रहे थे कि आज अपने हाथ से बना के खिलाते हैं इन लोगों को, फिर तो खाना ही खाना है इन लोगों को, जो भी मन करता है फिर वही मंगा के बाहर का ही खाना रहेगा। और फिर वही खाए हम लोग ने। और ये लगे हुए हैं दोनों, सब उदास बैठे हैं और हम भी बैठे हैं, बिल्कुल बस निकलने वाले हैं। अलविदा। हाथ नहीं पहुंचा है, इसको भी कर देना। हाँ रात में कर लेना, तुम लॉक कर दो। खुश हो रहे हैं आप? बना टली मेहमानदार। सैटरडे डांस करो, सैटरडे को छुट्टी में। अच्छा है, हाँ, और बात सोचेगा अच्छा 2 दिन में ही आ जा रहा है। वो देखिए हम लोग अपनी सोसाइटी में बाहर खड़े थे, हमारी कैब आने वाली थी, तो बस उसी का इंतज़ार कर रहे थे। और रात का टाइम था, 10:15 बज रहा था करीब, क्योंकि हमारी जो बस थी 9:45 वाली वो हो गई थी 11:15, यानी 10:45 की हो गई थी। तो हमने बच्चों से कहा कि बाइक वाइक से मत जाओ तुम लोग,
हम कैब में चलेंगे, एक जाएगा वापसी में सोचे थे ये लोग कि हम लोग साथ में आ जाएंगे दोनों बाइक में। तो हमने कहा बेकार हवा लगेगी, अयाज को भी सर्दी सी लग रही थी, इसी वजह से हमने कहा नहीं। और ये देखिए दोनों खड़े हैं, बाय बाय कर रहे हैं लास्ट। इंशाल्लाह फिर जल्दी मिलेंगे। और ये हम लोग हमारी बस छूट चुकी और बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था इस वक्त भी, लेकिन खैर फिर ये सुबह का टाइम था, सुबह सुबह था और हम भी नींद खुल गई थी वैसे भी, क्योंकि नींद तो उतनी अच्छी आती नहीं है जब कहीं बस हो या ट्रेन हो। तो काफ़ी लेट पहुँचे, वैसे 12 बजे तक के पहुँचे, क्योंकि लेट हो गई थी बस रात से ही तो। और ये नाश्ते के लिए रोका था, लेकिन हम नहीं उतरे, हमने कब पहुँच के ही खाएंगे, जो भी खाएंगे वहीं घर पे ही खाएंगे, तो नहीं लिया हमने भी। लेकिन हाँ ये हुआ था कि बहुत देर हो गई थी पहुँचने में, तो भूख सी लग गई थी। और ये देखिए हम लोग अब अपनी जगह पे, अपने शहर पहुँचने वाले हैं, नागपुर। और पहुँच गए थे थोड़ी देर में, और फिर ये यहाँ उतारा था और फिर ये आ गए थे हमें लेने के लिए। और कार आगे पार्क की हुई थी, तो बस वहीं जा रहे हैं हम। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।